Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in theory and computation. And हम लोग अभी टॉपिक में है context free grammar. यूजुअल नोटेशन के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर एंड किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसमें भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रामर शुड बी सिंप्लीफाइड सो दैट वी कैन इंक्लूड इट इन अ कंपाइलर इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर. तो ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के देयर आर 3 स्टेप्स. वी हैव सीन दोज एज रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, ये तो हम लोगों ने कर लिया. फिर इसकी वजह से कुछ यूनिट प्रोडक्शन बनेंगे, सो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन भी कर लिया. एंड वी आर इनटू द मिडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल. दो तरीके के सिंबल यूजलेस सिंबल्स है, ऐसे हमने पिछले सेशन में देखा. एक जो सिंबल जो नॉन जनरेटिंग होता है, मतलब वो टर्मिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो उस केस में हम लोग लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं बना पाएंगे. एंड सच काइंड ऑफ सिंबल्स आर यूजलेस सिंबल्स. उसका प्रेजेंस हम लोगों ने ग्रामर से निकाल दिया. और एक टाइप के सिंबल्स है जो कि यूजलेस सिंबल्स के रूप में आते हैं, एंड दोज आर नोन एज नॉन रीचेबल सिंबल. तो इस सेशन में डिस्कशन करेंगे नॉन रीचेबिलिटी के ऊपर, एंड वो कैसे यूजलेस बनते हैं, उनको रिमूवल कैसे करना है, एंड एक कंप्लीट प्रॉब्लम लेंगे कि हम लोगों को पूरा का पूरा ग्रामर सिंप्लीफाई कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट ऑल दिस 3 स्टेप्स का एप्लीकेशन एट अ स्ट्रेच. सो प्लीज ऑब्जर्व द नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल. नॉन रीचेबल सिंबल को कैसे रिमूव कर सकते हैं. सो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि यूजलेस सिंबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. useless symbols are of 2 types, and one is non-generating, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, नॉन जनरेटिंग सिंबल्स. एंड द अदर वन इज नॉन रीचेबल. राइट. ओके. द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रीचेबिलिटी. देन रीचेबिलिटी फ्रॉम वेयर? सो हमको पता है कि हर लैंग्वेज का जो ग्रामर दिया हुआ है उसका पहला रूल रहता है स्टार्ट सिंबल वाला रूल. तो स्टार्ट सिंबल से अगर आप किसी नॉन टर्मिनल तक पहुंच पा रहे हो, तो वो नॉन टर्मिनल मतलब वो सिंबल इज कंसिडर्ड एज रीचेबल सिंबल. अगर आप स्टार्ट सिंबल से किसी नॉन टर्मिनल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो बाय एनी मीन्स, बाय एनी रूल्स, तो वो सिंबल्स कहलाया जाएगा नॉन रीचेबल सिंबल. एंड अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसका ग्रामर में इंक्लूजन किस लिए करना है, उसका ग्रामर में यूज क्या है, दैट पर्टिकुलर सिंबल बिकम्स यूजलेस सिंबल. एंड हम लोगों उसका प्रेजेंस ग्रामर से पूरा का पूरा निकाल सकता है. पर टू डिसाइड वेदर सर्टेन सिंबल आर नॉन रीचेबल और नॉट, यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा. इस टेक्निक को कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ. डिपेंडेंसी ग्राफ्स. ग्रामर को देख के ही आपको पता चलेगा कि नॉन रीचेबल सिंबल कौन सा है, पर एग्जाम में लिखने के लिए हम लोगों को थ्रू द डिपेंडेंसी ग्राफ वी नीड टू रिजॉल्व ऑल दोज इश्यूज, एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड विच सिंबल बिकम्स नॉन रीचेबल सिंबल. राइट. सो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अंडर दिस, एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक नॉन रीचेबल सिंबल कौन सा है. सो लेट अस गो विद दिस पर्टिकुलर ग्रामर, एंड यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है कि यूजलेस सिंबल कौन सा है अकॉर्डिंग टू नॉन रीचेबिलिटी. मेरा कंप्लीट फोकस अभी किस पे है? नॉन रीचेबिलिटी पे है. सो ध्यान से देखना है इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. राइट. ओके. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस प्रॉब्लम ओवर हियर, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे. कैसे करना है प्लीज सी. आई विल गो विद द सिंबल्स. अपने पास सिंबल कौन से है यहाँ पे? S is the symbol, X is the symbol, Y is the symbol and Z is the symbol. Right? Okay. तो हर सिंबल के लिए एक नोड ड्रॉ करेंगे. ये स्टेट डायग्राम नहीं है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ अदर इशू है. राइट. ओके. सो दिस इज S, then I do have this is X, then I do have this is Y and I do have this is Z. ऐसे जूम कर लो. राइट. ओके. सो S का जो रूल है वहां से आप कौन से नॉन टर्मिनल तक की तरफ पहुंच रहे हो? एक्स की तरफ. राइट. ओके. सो एस से आप पहुंच पा रहे हो एक्स की तरफ विद द रूल एज
S produces AXA। तो इस रूल से x, सो x बना अपना। हमेशा स्टार्ट सिंबल तो रीचेबल है क्योंकि वहां से ही ग्रामर शुरू करना है, राइट। ओके, x भी अभी रीचेबल हुआ क्योंकि s से आप पहुंच रहे हो x तक। दूसरा, x का रूल इज टेकिंग यू टू एस बी, राइट, टेकिंग यू टू एस अगेन, सो x गिव्स मी एस बी, यहां तक जा रहे हैं। एज वेल एज x से आप पहुंच रहे हो बी वाई वाई, सो x से आप पहुंच रहे हो बी वाई वाई, सो x गिव्स यू व्हाट, बी वाई वाई। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ करना, राइट। ओके, नाउ प्लीज सी, y तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं क्या, कहां से, s से। s से हम लोग x तक पहुंच रहे हैं, x से y तक पहुंच रहे हैं, मतलब y तक इनडायरेक्टली तो पहुंच पा रहे हैं, राइट। सो ऑल दोज सिंबल्स व्हिच आर रीचेबल either directly or indirectly from S, those symbols are known as reachable symbol. Those where we cannot reach by direct way or indirect way, those symbols are known as non-reachable, right? Okay, अभी y का रूल देखते हैं। y gives me ABB, ये किसी भी नॉन टर्मिनल की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये रूल डिपेंडेंसी ग्राफ में हम लोग नहीं यूज करेंगे। बट z गिव्स मी AY, z से आप पहुंच पा रहे हो AY पे। एरो देखो, एरो ध्यान से देखो, सो z के साथ AY, राइट। नाउ प्लीज सी, कैन वी रीच फ्रॉम S टू Z? S से Z तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सर ये एरो है, नो, दिस एरो, प्लीज सी, एरो का डायरेक्शन देखो, Z से Y तक पहुंच सकते हैं पर Y से Z तक नहीं पहुंच सकते, राइट। ओके, तो इन दिस केस आई कैन से लाइक Z is non-reachable symbol. According to this dependency graph, we can conclude Z is what? Non-reachable symbol. And as Z is non-reachable, it becomes useless in this grammar. Z का appearance grammar से निकाल देंगे, तो final grammar becomes S produces AXA, X gives me SB, or BYY, then Y gives me ABB, right? Okay, and this is my final grammar according to removal of non-reachable symbol. बहुत easy है, right? Okay, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे अभी ग्रामर को देखते ही पता चल रहा है क्या कौन सा सिंबल नॉन रीचेबल है। एस से ए तक पहुंच रहे हैं, राइट। ओके, सो ए बिकम्स रीचेबल, ए से बी तक पहुंच रहे हैं, बी बिकम्स रीचेबल, बी से पहुंच नहीं पा रहे सी, सो सी नॉन रीचेबल। पर देख के पता चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली फाइनली ग्रामर लिख दिया, आपको इसका ड्राइंग बनाना है एज अ डिपेंडेंसी ग्राफ, एटलीस्ट फॉर एग्जामिनेशन सेक, राइट। ओके, सो यहाँ पे कैसे होगा, अपने पास चार सिंबल्स है, दैट इज एस है, ए है, then we have B as well as then we have C, right? Okay, so this is S, then we have A, then B as well as C, right? So S gives you, S के साथ आप पहुंच रहे हो A, इस रूल से आप A तक पहुंच रहे हो, A के थ्रू आप B तक पहुंच रहे हो, so यहाँ पे A gives you B, 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 इस रूल से आप यहां तक पहुंचे, B gives you AB, that B is not taking you to any of the non-terminal, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, राइट। ओके, वहां पे वो ड्रॉइंग नहीं हो सकता, ये डिपेंडेंसी ग्राफ है, राइट। नेक्स्ट इज C gives you AB, C से आप पहुंच रहे हो पर कहां पे, B की तरफ, एरो के ऊपर ध्यान देना है, राइट। ओके, एंड C gives you what, AB, इस रूल से आप B तक पहुंच रहे हो, पर यहाँ पे देन C is non-reachable symbol, reachable symbol, right? Okay, so as the C is a non-reachable symbol, उसका presence grammar से निकाल सकते हैं, so final grammar become S produces A, then we have A produces B, then we will produce B gives me AB, एंड देन सी का प्रेजेंस हम लोगों को ग्रामर से निकालना है, तो सी के रूल एज वेल एज सी अगर कोई रूल में है तो वहां से वो रूल भी हट जाएगा, बिकॉज सी इज यूजलेस सिंबल इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई हु इज नॉन रीचेबल सिंबल, राइट। ओके, और एक प्रॉब्लम देखते हैं। चलो, इस प्रॉब्लम में देखो, यहां पे तो पता चलेगा
एस के साथ एस तक पहुंच रहे हैं, एस के साथ ए एंड बी दोनों तक पहुंच रहे हैं, एंड ए एंड बी। तो देखते ही पता चलता है कि इस ग्रामर में देयर आर नो यूजलेस सिंबल अकॉर्डिंग टू नॉन रीचेबिलिटी। आई एम सेइंग नॉन रीचेबिलिटी, राइट। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, प्लीज सी। एस से हम लोग पहुंच रहे हैं ए की तरफ भी एज वेल एज बी की तरफ भी, राइट। ओके, एस से पहुंच रहे हैं ए की तरफ, कैसे? एस गिव्स मी ए बी, राइट, एज वेल एज बी की तरफ पहुंच रहे हैं, एस गिव्स मी ए बी की तरफ, right? Okay, so we can always say that as all the three symbols are a reachable symbol, there are no non reachable symbols in this grammar, राइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू नॉन रीचेबिलिटी वहां पे कोई यूजलेस सिंबल नहीं है, तो ग्रामर विल रिमेन एज इट इज, राइट। ओके, तो ये हुआ रिमूवल ऑफ नॉन रीचेबिलिटी। पर नॉन रीचेबल सिंबल को ढूंढने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डिपेंडेंसी ग्राफ। विदाउट डिपेंडेंसी ग्राफ यहां से भी पता चलता है, पर हम लोग वैसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स। सो एग्जाम में जब भी लिखेंगे हम लोगों को ये ड्रॉ करना है, डिपेंडेंसी ग्राफ, राइट। ओके, डिपेंडेंसी ग्राफ इज नॉट अ फाइनाइट ऑटोमाटा का ट्रांजिशन डायग्राम। उसके ऊपर आपको रूल लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर, राइट। एंड एरो ध्यान से ड्रॉ करना है, कहां से कहां रीचेबिलिटी है वो डायरेक्टेड ग्राफ में ही मिलेगा। इसीलिए उस ग्राफ को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंसी ग्राफ, विच इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। एंड एरोज आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा सिंबल रीचेबल है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एज वेल एज नॉन रीचेबल है, राइट। ओके, तो अभी यहां पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस, सॉरी, रिमूवल ऑफ पहले इप्सिलॉन प्रोडक्शन किए, एंड इप्सिलॉन को रिमूव करने के बाद आप पहुंचे यूनिट प्रोडक्शन तक, उनको रिमूव किया। फिर कोई सिंबल यूजलेस है कि नहीं, यूजलेस में भी दो पार्ट, वन इज नॉन जनरेटिंग सिंबल, अदर वन इज जनरेटिंग सिंबल, एंड फिर उनको रिमूव करके जो ग्रामर बनेगा दैट विल बी फाइनली सिंप्लीफाइड ग्रामर, एंड उसके ऊपर फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। बट सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं कि ग्रामर के रूल्स हम लोग कम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जितने रूल्स ग्रामर के दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद वो रूल बढ़ चुके हैं, बट दैट विल बी अ सिंप्लीफाइड ग्रामर विच इज मोस्ट सुटेबल टू गेट अडेप्टेड इन कंपाइलेशन प्रोसेस, राइट। ओके, तो अभी एक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे जहां पे पूरा का पूरा तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे एंड पूरे ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो प्रॉब्लम में कम फॉर individual entities also as well as the complete solution also. So please observe, next problem में चलेंगे जहां पे पूरा ग्रामर को सिंप्लीफाई कर देंगे। So let's see, the problem is simplify following grammar and the grammar is given to us, right? अप्रोच कैसे होगा ये ध्यान से देखो, पूरा सॉल्यूशन में बोर्ड पे लिखने वाला हूं। दिस टाइम आई विल बी कमिंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पहले इसको, ये प्रॉब्लम को इधर लेते हैं, राइट। ओके, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, फाइन। ओके, नाउ द स्टेप वन इज, इस केस में हमको सबसे पहले लिखना है कि इस ग्रामर में सिंबल कौन कौन से हैं। सो इफ आई लुक इनटू एस इज देयर, ए इज देयर, एज वेल एज बी इज देयर, राइट। ओके, सो सिंबल्स अवेलेबल आर, सिंबल्स मतलब नॉन टर्मिनल, सो सिंबल्स आर एस कॉमा ए कॉमा बी, राइट। ओके, एंड सबसे पहले हम लोगों को शुरू करना है, द स्टेप वन इज व्हाट, removal of epsilon production, right? Okay, so epsilon production अगर देखने हैं तो पहले ये चीज जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई नलेबल सिंबल है या नहीं, राइट। ध्यान से देखो, s gives me epsilon, s gives me epsilon का मतलब epsilon belongs to language, so epsilon can be removed, ये कंक्लूजन लिखना है, removed from all grammar, from entire grammar except
एक्सेप्ट कौन सा रूल, एक्सेप्ट एस गिव्स मी इप्सिलॉन, ये रूल को आप नहीं रिमूव कर सकते, राइट, ओके, क्योंकि लैंग्वेज में इप्सिलॉन है। एंड अभी चेक करते हैं कि डू वी हैव एनी अदर सिंबल विच इज नलेबल सिंबल, राइट, ओके, ए के साथ इप्सिलॉन जनरेट नहीं हो रहा है, बी के साथ भी इप्सिलॉन जनरेट नहीं हो रहा है, सो वी कैन से दैट देयर आर, राइट, ओके, सो नलेबल सिंबल सिर्फ अपने पास एक ही है, कौन सा नलेबल सिंबल है, सो वी हैव S is nullable, S is nullable, right, okay, and A and B are not nullable, right, तो जहां जहां पे S का प्रेजेंस है वो हम लोगों को यहां से निकालना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ इप्सिलॉन हम लोग यहां से निकाल देंगे, राइट, ओके, सो पहला रूल प्लीज ऑब्जर्व ये रूल, S produces ASB, ये रूल तो अपना रहेगा ही ग्रामर में, राइट, ओके, पर अभी S produces ASB, यहाँ पे S is nullable, तो इसका इफेक्ट से ये निप्सिलॉन कर दो तो यू विल बी एबल टू गेट S gives me AB, so this can be done, right, okay, next to that A gives me AAS, ये रूल तो रहेगा, A produces AAS, ये रूल रहेगा, पर यहाँ पे S is nullable symbol, तो उसका इफेक्ट डालने के बाद क्या रूल आएगा, सो A gives me AA, S को मैंने इप्सिलॉन कर दिया, राइट, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं B के रूल में SBS, दो बार S का इंक्लूजन है, S is a nullable symbol, सो ये रूल तो रहेगा, B gives me SBS, ये रूल तो रहेगा ही, चलो पहले इसको नल करते हैं तो क्या बचेगा, B gives me BS, राइट, ओके, एंड अगर दूसरे इसको नल करते हैं तो वी गेट अ रूल एज B gives me SB, राइट, ओके, एंड दोनों भी S को अगर नल करते हैं तो वी गेट द रूल एज B produces what, ओनली सिंगल B, राइट, तो इतने रूल्स ऐड करने पड़ेंगे इस ग्रामर में आफ्टर द रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, राइट, ओके, सो प्लीज सी आफ्टर इप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूवल द ग्रामर बिकम्स S produces, right, ASB, then AB, and then epsilon, right, okay, next to that A produces AAS, then I have AA, right, okay, and next is A, and then we have B as SBS, then we have SB, then we have BS, then we have single B, and followed by capital A and what, B and B, right, okay, now the next thing is ये हुआ पहला स्टेप के बाद वाला सॉल्यूशन, and next is second step removal of unit production, do we have unit production in this grammar, so एक unit production दिखेगा, B gives you what, capital A, right, okay, so B gives us capital A, this is the unit production, and to remove this unit production, right, replace A with its rules, इसके रूल से रिप्लेस कर देते हैं, एक ही कितने रूल है अपने पास, 3, तो ये ग्रामर अभी कैसे बनेगा, S gives me ASB, right, or AB or epsilon, A gives me what is it, AAS or AA or A, and B gives me SBS, then we have SB, ये पेशेंस वाला काम है, SB, then BS, then we have single B, अभी जहां पे A है वहां पे A के सारे रूल डाल देंगे, AAS और
ए और सिंगल ए एंड फिर बचेगा लास्ट वाला रूल दैट इज डबल बी। तो ये हुआ अपना स्टेप 2 के बाद वाला ग्रामर, राइट? ओके, एंड अभी यहां पे ढूंढना है मुझे कि कोई सिंबल यूजलेस सिंबल है या नहीं, राइट? सो स्टेप नंबर 3 अबाउट व्हाट? यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल्स, राइट? ओके, तो इस ग्रामर में यूजलेस सिंबल है क्या, चेक करते हैं, राइट? ओके, व्हाट आई विल डू इज स्लाइटली आई विल टेक इट टू दैट साइड, राइट? ओके, सो इस ग्रामर में यूजलेस सिंबल कौन सा है वो देखते हैं, राइट? ओके, यूजलेस सिंबल पहला इज रीचेबिलिटी के हिसाब से, राइट? ओके, सो लेट अस से पहला सिंबल रीचेबिलिटी नहीं, पहले हम लोग चेक करेंगे कि जनरेटिंग एंड नॉन जनरेटिंग कोई है क्या। एस गिव्स मी इप्सिलॉन, राइट? ए गिव्स मी सिंगल ए लोअर केस टर्मिनल, बी गिव्स मी बी एज वेल एज ए, इसीलिए ए गिव्स मी व्हाट, ए बी का रिप्लेसमेंट अगर टर्मिनल से कर दिए तो एस इज आल्सो व्हाट, जनरेटिंग सिंबल। सो ए बी are generating as well as S दो वे से जनरेटिंग है। S gives you epsilon, डायरेक्ट जनरेटिंग है, एंड इनडायरेक्ट ए बी का इंक्लूजन है, सो S is also generating symbol, राइट? ओके, ये तो हम लोगों का कंक्लूजन हुआ पहला। So there is no non-generating symbol in this grammar. अभी सेकंड कंक्लूजन रीचेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अपने पास A एज वेल एज B है, तो यहाँ पे एक रूल से आप S gives you AB, इस रूल से आप यहां तक भी पहुंच सकते हो, एज वेल एज उसी रूल से आप S gives you AB यहां तक भी पहुंच सकते हो, राइट? ओके, सो ऑल symbols are reachable symbols, right? So there are no useless symbol in given grammar, so the output after step number 2 will be the final simplified grammar. तो ये जो ग्रामर है अपना, that is our final simplified grammar, because उसमें कौन से सिंबल्स नहीं है, यूजलेस सिंबल का इंक्लूजन नहीं है। सो ये होगा अपना व्हाट, द फाइनल आंसर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस ग्रामर। प्लीज सी, ग्रामर को सिंप्लीफाई करना मतलब उसके रूल्स को रिड्यूस करना नहीं। समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू गेट मोर रूल्स एज कंपेयर टू द गिवन रूल्स इन द प्रॉब्लम, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट अ वेरी नाइस प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन फॉर making the given grammar as simplified grammar. Step 1 is removal of epsilon production, उसके वजह से कभी कभी यूनिट प्रोडक्शन बनेंगे, तो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद चेक करना है यूजलेस सिंबल। दो टाइप के सिंबल्स यूजलेस हो सकते हैं, द वन विच इज नॉन जनरेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहे, एंड द अदर वन इज विच इज नॉन रीचेबल, जो स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं है। वहां पे डिपेंडेंसी ग्राफ के साथ आपको शो करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द फाइनल ग्रामर। तो अपने इस केस में स्टेप नंबर 2 के बाद वाला ग्रामर बिकम्स फाइनल ग्रामर। तो जब आंसर लिखेंगे एग्जाम में, तो ये ग्रामर इधर एक बार वापस लिखना है, राइट? कि दिस इज माय फाइनल ग्रामर। सो दिस इज हाउ द ग्रामर कैन बी सिंप्लीफाइड। वेरी नाइस प्रोसेस। एंड ये सिंप्लीफाइड ग्रामर अगर मिलता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ग्रामर। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक we are concluding through this session, that is simplification of grammar means what, and ये simplified grammar को आगे के स्टेप के लिए लेके जाएंगे, एंड अगले सेशन में स्टडी करेंगे normalization of the grammar. Before that we'll be discussing derivation of the trees also, and then we'll go ahead into the further process. इस नोट के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। Thanks for the watching. Keep studying. Thank you very much.